दोस्तों मेंस आंसर राइटिंग की इस सीरीज़ में हम आ गए हैं काफ़ी आगे। और अगर आप बिगनर हो तो ये वाले लेक्चर्स आप ज़रूर फॉलो करना। सबसे पहले बेसिक्स क्या है आंसर राइटिंग के, फिर उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जिनसे आप मेंस पर कमांड हासिल कर सकते हो, 10 वेज टू मास्टर मेंस। उसके बाद एसेस जो पूछे गए इस साल, कैसे उनको लिखना है, किस तरह से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, देन केस स्टडी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें, देन ऑप्शनल्स वगैरह में कैसे स्कोर करना है। फिर हम इस बार का जो पेपर है 23 का उसको डिस्कस कर चुके हैं। नीचे और भी लेक्चर्स हैं, उनको आप फॉलो कर सकते हो। 23 के आगे के जो सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। GS2 का जो क्वेश्चन पेपर है उसका क्वेश्चन नंबर 6, बेसिकली यहाँ पर सोशल डेवलपमेंट, सोशल जस्टिस वगैरह के टॉपिक्स आते हैं। एक बार PYQs देख लेते हैं। जैसे ये टॉपिक है, डेवलपमेंट के दो एस्पेक्ट हैं, एक ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो HDI से रिलेटेड दो क्वेश्चन पहले पूछे, उनका डायरेक्ट रिपीटेशन नहीं, बट इसी साल में 23 में GS2 में भी ये क्वेश्चन पूछा एंड GS3 में या GS1 में ये क्वेश्चन पूछा। यहाँ क्या है, एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट, ये यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स पर इनएडिक्वेट अटेंशन रहा तो उसके मेजर्स क्या हैं। यहाँ पर इसने कहा कि ह्यूमन डेवलपमेंट फेल क्यों हो गया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बेसिकली इकोनॉमी तो बढ़ी, सपोज इकोनॉमी यहाँ थी, इकोनॉमी यहाँ जा रही है, बट ह्यूमन डेवलपमेंट में गैप है, ये गैप है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा है। सेम वे में यहाँ रीज़न पूछे, यहाँ इन्होंने मेजर्स पूछे, टॉपिक एक ही है। अगला जो क्वेश्चन हम देखेंगे, रोल ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। आज के टाइम पे ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन अमेज़न हो गया या फिर वॉलमार्ट हो गया, या उसके अलावा आप देखते होंगे गूगल की जो मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस हैं, उसकी वजह से कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया पर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आई हैं। तो इससे पहले कंपटीशन एक्ट में पूछा था क्वेश्चन 2002 में, जब एक्ट आया होगा, राइट। अब 2003 में, सॉरी, 2 नंबर का पूछा था। अब इन्होंने ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का रीसेंट कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन पूछ लिया, प्लस रीसेंट डिसीजंस भी पूछे हैं। ई गवर्नेंस से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस पूछता रहा है। ये जो क्वेश्चन है बेसिकली लिमिटेशंस का है। सिलेबस का टॉपिक देखो, ई गवर्नेंस में एप्लीकेशन मॉडल क्या होते हैं, सक्सेस क्या है, इसकी लिमिटेशन एंड पोटेंशियल क्या क्या है। तो पहले भी आप देखो जो हाईलाइटेड क्वेश्चंस हैं वो देखना, इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो ई गवर्नेंस की लिमिटेशंस पे फोकस करते हैं। तो सेम वे में इन्होंने कहा कि ई गवर्नेंस कुछ चीज़ों के लिए क्रिटिकल टूल है, बट उसमें कुछ इनएडिक्वेसीज है। सीधे सिलेबस का टॉपिक है, अभी हम देखेंगे आंसर, आपको समझ आएगा कैसे सिलेबस का टॉपिक है। देन SCO पर, ये क्वेश्चन SCO का तो है, लेकिन अगर आप देखो कोई भी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशली रीजनल ग्रुपिंग है, जहाँ पर चाइना एंड पाकिस्तान आके दिखते हैं, वहाँ ये चीज़ बहुत डोमिनेंट रोल प्ले करते हुए दिखती है। अदरवाइज ग्लोबली भी आपको ये दिखेगी। तो उस तरह के क्वेश्चंस ये पूछे हैं, प्लस रोल ऑफ इंडिया पूछा इन मिटिगेटिंग। तो क्वेश्चन पार्ट 1 नहीं है, पार्ट 2 है क्वेश्चन कि SCO में कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं तो इंडिया का रोल क्या है। इससे पहले SCO के ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स पूछे, एंड इंडिया के लिए इंपॉर्टेंस क्या है ये पूछा था, राइट। नॉट डायरेक्टली रिपीटेड, बट टॉपिक इन्होंने रिपीट कर लिया। सेम वे में ग्लोबल एंगल को लेकर कुछ इस तरह से क्वेश्चंस लगातार पूछता आ रहा है। आप देखो इस साल SCO पूछा 2023-21 में, ऑकस पूछा है, उससे पहले क्वाड, उससे पहले CPEC 2018, उससे पहले साउथ चाइना सी। तो लगातार इस तरह से क्वेश्चंस पूछ रहा है। जो चीज़ जिस साल न्यूज़ में है आप मान के चलो वो उस पर क्वेश्चंस पूछेगा। देन ये क्वेश्चन पूछा इन्होंने कि डायस्पोरा ने न्यू हाइट्स अचीव की हैं वेस्ट में, तो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल बेनिफिट बता दो इंडिया के लिए। तो ये तो आप कह सकते हो प्योरली रिपीटेड क्वेश्चन है। इन्होंने यहाँ वेस्ट टर्म यूज़ किए, इकोनॉमिक पॉलिटिकल बेनिफिट। इससे पहले इन्होंने क्या कहा, पॉलिटी और इकोनॉमी, सेम चीज़ ही है, इकोनॉमी एंड पॉलिटी। एंड अमेरिका एंड यूरोपियन कंट्री ये क्या होते हैं, वेस्ट होते हैं। ये पूछा है इन्होंने 2020 में। इससे पहले 2017 में क्या पूछा, साउथ ईस्ट एशियन इकोनॉमी में इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स पूछे हैं, प्लस सोसाइटी। तो आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेगी, इंडियन डायस्पोरा के डिफरेंट एस्पेक्ट्स क्या है, क्या रोल्स प्ले करती है इंडियन डायस्पोरा अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में। तो इन क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं। बेसिकली हम अप्रोच देखना चाहेंगे कि कैसे लिखें। तो हम अपने बिल्डिंग ब्लॉक्स को ध्यान रखेंगे, जो हमने बिल्डिंग ब्लॉक्स की बात की, कीवर्ड्स की बात की, उनको देखेंगे। तो इसमें अगर आप देखो तो एक इन्होंने स्टेटमेंट दे दिया, ये स्टेटमेंट है। क्वेश्चंस यहाँ है, सजेस्ट मेजर्स। आपको सबसे पहले ना कीवर्ड ढूंढने चाहिए कि लास्ट से, इनफैक्ट आप क्वेश्चन पढ़ना शुरू करो एंड से, सजेस्ट मेजर्स दैट कैन एड्रेस दिस इनएडिक्वेसी। कौन सी इनएडिक्वेसी, ठीक है। तो अब इनएडिक्वेसी क्या है, क्रूशल एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट। जो डेवलपमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट का प्रोसेस है, उसने इनएडिक्वेट अटेंशन पे किया है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन इंडिया पर। वही सेम जो GS1 में क्वेश्चन पूछा वैसे ही। तो अब इस टाइप के क्वेश्चंस आप कैसे अटेम्प्ट करोगे।
इसमें इंट्रोडक्शन का क्या रोल है। देखो क्वेश्चन 10 नंबर का है एंड पूछे सिर्फ मेजर्स हैं। अब इसका जो जनरल स्ट्रक्चर है, जब भी मेजर्स पूछे आप मैक्सिमम वे फॉरवर्ड दे सकते हो, लेकिन मेजर्स खुद ही में वे फॉरवर्ड है, तो इस क्वेश्चन में वे फॉरवर्ड देने का कुछ मतलब नहीं होता है। मेजर्स क्या है, यही तो वे फॉरवर्ड में भी यही लिख दोगे ना, तो बेसिकली वे फॉरवर्ड पूछा है तो क्वेश्चन है छोटा, राइट। अब जब आपको कोई फैक्ट दे दिया जाए कि ऐसा तो है, ये चीज़ हो चुकी है, तो उसको आप इंट्रोडक्शन में बता सकते हो। देखो आप कह रहे हो कि जो डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स हैं वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, तो आप बता सकते हो कि देखो इस तरह से दिखता है, जैसे एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, उसके बाद अलावा लिमिटेड इन्वेस्टमेंट है, फिर फोकस भी स्क्यूड है, रीजनल डिस्पैरिटी है। एजुकेशन की हमने 2 बातें कर ली थी। डिस्पैरिटी है मतलब एक एरिया में आपको ज़्यादा डेवलपमेंट दिखता है, दूसरे में कम दिखता है, नॉर्थ वर्सेस साउथ डिबेट आप देख सकते हो, ठीक है। करिकुलम नहीं बढ़ा, इस तरह से आप देखो कई कुछ सारे पॉइंट्स आप बता सकते हो। ये आपको देखना इंट्रो में कितना बड़ा इसमें आप जा सकते हो, ठीक। ये ज़रूरी नहीं 1 2 3 4 5 करके लिखो, या आप ऐसे लिख सकते हो कि इश्यूज़ या एरिया टू फोकस, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 ऐसे कुछ लिख सकते हो छोटा सा, राइट। अब इसमें क्या है, मेजर्स तो सिंपल ही होंगे। अब आपको इस क्वेश्चन में जो चैलेंजेस है ना, देखो मेजर्स किस चीज़ के पूछ रहा है, मेजर्स ये पूछ रहा है कि जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पर इनएडिक्वेट अटेंशन गई है डेवलपमेंट के पूरे प्रोसेस में, तो उसके लिए मेजर्स बता दो। अगर मैं इस क्वेश्चन को छोटा करूं, मैं कहूं द क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस, इसको हटा देता हूं, मैं लिखता हूं देयर इज इनएडिक्वेट अटेंशन पेड टू ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन इंडिया, सजेस्ट मेजर्स, राइट। तो वही आंसर आएगा, पॉइंट्स वही होंगे, मेजर्स वही होंगे। इस वाली चीज़ से आपका जो मैक्सिमम इम्पैक्ट पड़ सकता है, जो मैंने कट किया, आपका इंट्रोडक्शन में जा सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आंसर सेम होगा। तो आप ये समझो मेन कीवर्ड क्या है क्वेश्चन के, जैसे हमने बात की ना कि मेन थीम क्या है, सेकेंडरी थीम क्या है, क्वेश्चन कीवर्ड है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये थीम है ही नहीं, यहाँ पर क्वेश्चन में जिस पर आप फोकस करो डेवलपमेंट प्रोसेस, ठीक है, वो दूसरे क्वेश्चन में थी जो GS 1 में पूछा, जिसमें कहा कि ह्यूमन डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट साथ साथ नहीं चले, राइट। तो मेन थीम क्या है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इसके आपको मेजर्स बता देने। सेकेंडरी थीम क्या है, इनएडिक्वेट, तो ये मेन थीम है, ये सेकेंडरी थीम है। मेजर्स आपको बता देने हैं, एग्जाम्पल्स अगर आप देना चाहो तो दे दो, ये कीवर्ड है। तो जो हम बात करते हैं बिल्डिंग ब्लॉक में वो यही चीज़ है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इंट्रो हो गया, ये सब आप देख लेना, कोई बड़ी चीज़ है नहीं। देन ये क्वेश्चन जो हमने देखा कि रोल ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये हम एक लेक्चर मैंने अभी रिकॉर्ड किया था ये वाला, कि आंसर राइटिंग फॉर अननोन क्वेश्चंस, ये ज़रूर देख लेना। आपको 100 150 पता नहीं कितने नंबर का बेनिफिट दे जाए आपकी आंसर राइटिंग में, आपको पता नहीं। इस पर व्यूज़ कम है, इस पर व्यूज़ मिलियंस में, करोड़ों में होने चाहिए, मिलियंस तो खैर कम ही है। तो जब तक ये आपके लिए एक्सक्लूसिवली अवेलेबल है, देख जाओ। तो उसमें मैंने बात की थी, देखो यहाँ चाहे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया हो या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, सब लोग सिमिलर रोल प्ले करेंगे। तो इससे क्या होगा, इन्होंने क्या कहा, रोल ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, रोल ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, मैं कहता हूँ ABC का रोल क्या होगा, वो GS 4 में आप भी हो सकते हो एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो सकती है, कोई दूसरी MNC हो सकती है, कोई दूसरी कंपनी हो सकती है, जुडिशरी हो सकती है, इन कंटेनिंग द एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजिशन बाई MNCs, ठीक है। हर बंदा जिसको भी आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दोगे कि MNCs ने कुछ गड़बड़ कर दी, उसको कंटेन करना है, तो वो यही कुछ रोल प्ले नहीं करेंगे क्या। उसमें CCI के बारे में आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता तो ठीक है। आपको क्या करना है, रोल ऑफ XYZ, मैं कहता हूँ किसी भी चीज़ का रोल इन कंटेनिंग द एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजिशंस बाई MNCs इन इंडिया। क्या करना चाहिए आपको, डोमिनेंट पोजिशन कंट्रोल करना चाहिए, राइट। इन्वेस्टिगेशन इन्फोर्समेंट लाना चाहिए, रेमेडीज़ लानी चाहिए, एडवोकेसी अवेयरनेस, इस तरह की कुछ चीज़ें लानी चाहिए, ठीक है। मर्जर एंड एक्विजिशन, उनको आप रेगुलेट करो। बट CCI जहाँ आ गया, रोल ऑफ CCI, तो उसको अगर आप बता सकते हो कि CCI ऐसा करेगा, CCI ये चीज़ इंश्योर करेगा, बस CCI वर्ड आपको लिखना है। बट यहाँ पर अगर मैं कहूँ CCI के रोल के बदले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट का रोल ये होना चाहिए, तो पॉइंट गलत नहीं हो जाएगा, सेम पॉइंट रहेंगे, कुछ भी डिफरेंस नहीं आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है जब 2 चीज़ों का एप्लीकेशन पूछता है, एप्लीकेशन ऑफ A ऑन B, तो आपको ये समझना है कि A की हेडिंग्स यहाँ से लाओ। मेन थीम देखो यहाँ पर क्या है, ये मेन थीम है, ये इसके आपको ये कंट्रोल करना है। तो यहाँ आ गया। अब जो ये A पॉइंट है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होगा, एनीथिंग जुडिशरी जो भी बॉडी है, वो आपके यहाँ पर आएगा,
एग्जाम्पल्स में आएगा, केस स्टडीज़ में आएगा, बस तो यही बात है। और बाकी डिटेल में इस तरह की चीज़ें सीखनी है तो डू वॉच दिस लेक्चर, अदरवाइज़ आप कहीं नहीं जा रहे हो ये लेक्चर देखे बिना मेंस में। देन रिसेंट डिसीजंस पूछे हैं तो ये तो खैर न्यूज़ में रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता आपने गूगल केस के बारे में नहीं सुना होगा, अमेज़ॉन केस के बारे में नहीं सुना होगा, वॉलमार्ट केस के बारे में नहीं सुना, क्वालकॉम नहीं सुना भी होगा, तो जो ई कॉमर्स है वो सब चीज़ें सुनी होंगी ज़रूर। ऐसा नहीं है कि आप अगर एक सीरियस एस्पिरेंट हो तो आपको आता नहीं होगा। बस यहाँ पर क्या है, CCI इस चीज़ से डरना नहीं है एग्ज़ाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ई गवर्नेंस। क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या, क्वेश्चन यहाँ रिवर्स से थोड़ा पढ़ें। What inadequacies hamper the enhancement of these features? कौन से फीचर्स हैं? ई गवर्नेंस एज अ क्रिटिकल टूल ऑफ गवर्नेंस। बहुत से लोग क्या करते हैं, इस पार्ट को आंसर कराते हैं, फिर कहते हैं ये क्वेश्चन तो ये पूछा था या हमने तो लिख दिया, हमें नंबर नहीं मिले। ई गवर्नेंस गवर्नेंस का एक क्रिटिकल टूल है जिसने इफेक्टिवनेस बढ़ाई है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाई है, अकाउंटेबिलिटी बढ़ाई है। ठीक है, अगेन ये इन्होंने कह दिया ये तो है ही, तो इसको हम यहाँ इतने में कंटेन कर सकते हैं कि ई गवर्नेंस से इफेक्टिवनेस बढ़ाई है, इफेक्टिवनेस की हमने बात कर दी। दूसरी ट्रांसपेरेंसी बढ़ाई है, आपने ई गवर्नेंस का एक ट्रांसपेरेंसी पॉइंट दे दिया, एक अकाउंटेबिलिटी बढ़ाई है। ये आपको इस वे में लिखना है, ऐसे लिखो, अगेन जो ऐसे 1 2 3 करके लिखना है ऐसे लिखो, राइट। ये बेसिकली पूरा आपका इंट्रोडक्शन है। अब इन्होंने क्या कहा कि व्हाट इनएडिक्वेसीज, कौन सी चीज़ें हैं जो इन्हांसमेंट ऑफ दीज फीचर्स, मैं कह रहा हूँ कोई से फीचर्स हो या ई गवर्नेंस की इफेक्टिवनेस या ई गवर्नेंस की जो लिमिटेशंस हैं उसको दूर करने के लिए क्या पॉइंट्स हो सकते हैं। तो अब अगर आप ये देखोगे तो ये क्वेश्चन तो पहले पूछे ही है ना, लिमिटेशंस, ई गवर्नेंस ये वाला टॉपिक है ना, लिमिटेशंस ऑफ ई गवर्नेंस क्या है या पोटेंशियल क्या है, उनको आप दूर कैसे करोगे, राइट। बस यही है, जैसे ये वाला इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस यूजुअली सफ़र्स। ठीक है, तो बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, फैक्टर्स वही रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपको ये 3 चीज़ें बढ़ानी है, डिजिटल लिटरेसी से भी तीनों चीज़ें बढ़ेंगी, साइबर सिक्योरिटी से भी होंगी, डिजिटल डिवाइड से भी होंगी, सब होंगे। तो अब आप यहाँ एक चीज़ मत करना मेरे हिसाब से, जैसे हम अभी ऊपर देखते आए हैं कि हेडिंग्स डिवाइड कर दे कि वेज टू इन्हांस इफेक्टिवनेस इन ई गवर्नेंस, दूसरे में लिखो वेज टू इन्हांस ट्रांसपेरेंसी इन ई गवर्नेंस, एंड तीसरे में अकाउंटेबिलिटी। इस तरह से हेडिंग्स मत दो, इस तरह से हेडिंग्स दोगे तो इश्यूज़ आएंगे, आपको दिक्कत होगी, कर नहीं पाओगे। हाँ, जैसे ये क्वेश्चन था, हमने GS1 में देखा था कि GS1 में हम कुछ क्वेश्चंस देख रहे थे कि वर्ल्ड टुडे, ये फ्रेश वाटर, तो यहाँ पर हम अलग अलग हेडिंग्स कर रहे हैं कि क्राइसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर, ये पहली चीज़ है, एंड एक्सेस टू फ्रेश वाटर, ये 2 चीज़ें हमने अलग अलग लिख के डिफाइन कर दी क्योंकि हमारे पे पॉइंट्स अलग होंगे। लेकिन यहाँ ई गवर्नेंस वाले क्वेश्चंस में, इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर पॉइंट्स बहुत अलग नहीं होंगे, आप अननेसेसरी टाइम वेस्ट कर रहे होगे। ये एक बार पॉज करके देख लेना, इसी टाइप के पॉइंट्स हैं, तीनों चीज़ों में वैलिड है। तो आप इस वे में इसको स्ट्रक्चर कर सकते हो, इस टाइप के क्वेश्चंस को। इंट्रोडक्शन थोड़ा सा एक्सटेंडेड बनाओ, देन जो पॉइंट्स हैं वो जनरल। अगला जो क्वेश्चन है SEO, ठीक है, SEO में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं। अगेन इस क्वेश्चन को आप कैसे अटेम्प्ट करोगे, क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन क्या है, इन लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट पॉइंट आउट द, यहाँ से है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ इंडिया इन मिटिगेटिंग द प्रॉब्लम्स इन रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स विद इन SEO या अफेक्टिंग द फंक्शनिंग ऑफ SEO, ये बेसिकली क्वेश्चन ये है। तो इस चीज़ को आप कैसे जस्टिफाई करोगे, जो ये लाइन दी है इसका क्या मतलब है, अगर ये ना दिया होता तो क्या होता, आंसर में क्या फ़र्क पड़ जाता। बस ये कुछ पॉइंट्स आप नहीं बताते, आप बस ये बताओगे कि हाँ मुझे पता है कि SEO में कुछ वायरस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट आ चुके हैं, तो आप वो अगेन सेम ये इस तरह की कहानियाँ बनानी हो ऐसे बना लो, अदरवाइज़ नॉर्मल लिखना, नॉर्मल लिख लो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। हो सकता है ये प्रेजेंटेशन वाइज थोड़ा आपको 0.25 मार्क्स का एज दे जाए, तो ठीक है, कर सकते हो तो कर लो, बेटर है। आई एम नॉट टेलिंग कि ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, लेकिन किस चीज़ पर करोगे वो है ये वाली लाइन जो इन्होंने डिसाइड कर दी कि ऐसा तो है, राइट, वहाँ पर आपको ये सब गोले पोले बनाने। तो क्या क्या हो रहा है, मेंबर्स के बीच में डिस्प्यूट्स हैं, एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म के पॉइंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, रीजनल इन्फ्लुएंस के लिए कॉन्फ्लिक्ट है, कंपटीशन है, जैसे चाइना चाह रहा है कि अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाए, इंडिया भी चाह रहा है, पैरेलली पाकिस्तान भी चाह रहा है कि हम भी अपना रोल कुछ लेवल तक तो बढ़ाएं, फिर इंटरेस्ट सबके अलग अलग हैं। अब इन्होंने पूछा कि इंडिया का रोल क्या होगा। अगेन अभी मैं पूछ लूँ इंडिया के बदले आपका रोल क्या होगा, आप एक IFS ऑफिसर हो, या फिर इंडिया के बदले कोई तीसरी एक्सटर्नल कंट्री जो SEO का पार्ट नहीं, उसका रोल क्या होगा एज एन ऑब्जर्वर, तो पॉइंट्स सेम रहेंगे।
अगर आप एक IFS ऑफिसर हो, नॉट फॉरेस्ट, फॉरेन सर्विसेज में हो, विदेश सेवा में, जो कि आप बन जाओगे, तो आप यही करोगे। आप कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने के लिए जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं वो लेके आओगे, बैलेंसिंग एक्ट लाओगे, मल्टीलेटरल डायलॉग्स इनिशिएट करोगे, इकोनॉमिक कॉपरेशन लेके आओगे। भैया तुम्हारे हमारा खर्चा नहीं चलेगा लड़ते रहेंगे तो, हमारी तुम्हारी कल्चर सेम है, पीस बना के रखो, फ़ायदा होगा उसमें दोनों का, राइट। काउंटर टेररिज्म कोलैबोरेशन करने से सिर्फ तुम्हारा बेनिफिट नहीं है, हमारा बेनिफिट नहीं है, हम सबका बेनिफिट है। P2P भैया, आपके हमारे लोग तो दोस्त हैं। तो इस तरह से ये सब चीज़, चाहे आप इंडिया हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, चाहे कुछ भी हो, अगर आपको प्रॉब्लम्स मिटिगेट करनी है SCO के अंदर, या इनफैक्ट नॉट इवन SCO, कोई सा भी हो, आसियान हो, सार्क हो, G20 हो, एनीथिंग, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, उसमें इसी तरह से काम चलता है। तो बेसिकली आप ऐसे क्वेश्चंस का जो स्ट्रक्चर है, इंट्रो, कंक्लूजन एंड, यहाँ पर अगेन ये ध्यान रखना, यहाँ वे फॉरवर्ड का कोई स्कोप है नहीं, क्योंकि वही मेजर से पूछे। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं लास्ट इस लेक्चर में, कि इंडियन डायस्पोरा ने न्यू हाइट्स अचीव किए हैं वेस्ट में, इनका इकोनॉमिक और पॉलिटिकल बेनिफिट बता दो इंडिया के लिए, राइट। अब डायस्पोरा ना हो के कोई और होता, कोई ऑर्गेनाइजेशन होती या विद इन इंडिया, तो आपको ये समझना इकोनॉमिक बेनिफिट्स होते क्या हैं, डायस्पोरा के क्या क्या इकोनॉमिक बेनिफिट्स हो सकते हैं, चाहे वेस्ट हो या ईस्ट हो, कहीं भी हो। रेमिटेंस हो सकता है, इन्वेस्टमेंट हो सकता है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो सकता है, टूरिज्म बढ़ा सकते हैं, कल्चर को एक्सपोर्ट किया जा सकता है, ट्रेड कनेक्शन, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, ठीक है, प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आपके IT सेक्टर को बूम दे सकते हैं, इस तरह से ये इकोनॉमिक बेनिफिट हुए। अब चाहे वो वेस्ट हो या ईस्ट हो, कहीं भी हो, जैसे वो साउथ ईस्ट एशिया पूछा था। दूसरा पॉलिटिकल बेनिफिट क्या हो सकते हैं, जहाँ आपके लोग हैं, आपको क्या लगता है कि जो आपके PM हो ऐसे ही जाके इधर उधर भाषण देते रहते हैं, कुछ रीज़न है, वहाँ कोई आए ही ना, डायस्पोरा हो ही ना, तो आपका इन्फ्लुएंस वहाँ कैसे जाएगा। तो इस वजह से डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस आपका आता है, सॉफ्ट पावर प्रोजेक्ट आप कर पाते हो। डायस्पोरा का रोल समझो, USA की पॉलिटिक्स में सबसे ज़्यादा कौन लोग हैं, जिन्हें आप हिंदी में यहूदी कहते हो, इजरायली ज्यूस, उनका बहुत डोमिनेंट इम्पैक्ट है USA की पॉलिटिक्स में। तो वहाँ रोल कौन प्ले करता है, वहाँ की जो डायस्पोरा है, वहाँ के लोग जो अमेरिका में जाके बस गए हैं, राइट। तो पॉलिटिकल बेनिफिट चाहे इंडिया के लिए हो या किसी भी कंट्री के लिए हो, ईस्ट में हो या वेस्ट में हो, डायस्पोरा का सेम ही पॉलिटिकल बेनिफिट रहने वाला है। ये सब पॉइंट सेम रहेंगे, बस एग्जांपल्स ठीक है आप अलग रख लो, कल्चरल डिप्लोमेसी के लिए दिवाली मना लो, सॉफ्ट पावर के लिए योगा डे सेलिब्रेट कर लो, ठीक है। इस तरह से कुछ आप पॉइंट्स लिख सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 11 से अपना डिस्कशन शुरू करेंगे, जहाँ पर पॉलिटी के अगेन क्वेश्चंस आएंगे। बाकी अगर आप ये कोर्स फ्री में देखना चाहते हो तो मेंस आंसर बिल्डिंग, इससे बेटर, इससे पावरफुल कोर्स आपको मिलेगा नहीं। आप चेक कर लो पूरे यूट्यूब पर, एंड आने वाले टाइम में आप देख लेना पूरा यूट्यूब इन स्टार्टिंग के 4-5 वीडियोस की रिप्लिका एंड कॉपी से भरने वाला है, चाहे कितने भी न्यू यूट्यूब चैनल्स हो या कितने भी पुराने यूट्यूब चैनल्स हो। तो आप अर्ली हो, इस चीज़ को याद रखो, सिलेक्शंस यहीं से होंगे। मेंस आंसर बिल्डिंग एंड मेन सीट गारंटी प्रोग्राम प्रीवियस ईयर के लिए ये क्वेश्चन के जो हैं उनके लिए कोर्सेज़ हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो फॉलो कर सकते हो। बाकी सिनॉप्सिस है, इसमें काफ़ी सारे कोर्सेज़ हैं, यू कैन कंसीडर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।